बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें भी हम लोग कुछ एडवर्ब की चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय है तो वेरी और मच में अंतर क्या होता है। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, किसका प्रयोग हुआ, मच का। गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री, किसका प्रयोग होगा, वेरी का, ना। ये शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोलचाल में तो आप ना के बराबर देखते होंगे इनको। हाँ, क्लास की भयंकर वाली सुंदर लड़की है, मतलब सरल शब्दों में अगर मतलब देसी भाषा में बोलूँ तो जो Hey very warm good evening to all of you once again welcome you to on my YouTube channel RDK English। आपका आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको सो दैट टू और वेरी और टू के बीच में डिफरेंस बताया था, राइट। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। इस वीडियो लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें भी हम लोग कुछ एडवर्ब की चर्चा करने वाले हैं जो आम बोलचाल की भाषा में कॉम्पिटिटिव नज़रिए से किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ आज हम लोग जो चर्चा का विषय है दोस्तों, दो चर्चा का विषय है। तो वेरी और मच में अंतर क्या होता है, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। चलो शुरुआत करते हैं। अब समझते हैं वेरी और मच में अंतर क्या होता है। देखो वेरी और मच, वेरी जो होता है ना दोस्तों वो होता है पॉजिटिव डिग्री के लिए। किसके लिए होता है, पॉजिटिव डिग्री के लिए। और मच जो होता है वो कौन से डिग्री के लिए होता है, कंपैरेटिव। यहाँ पर कंपैरेटिव कर लो, कंपैरेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में आपने कुछ नहीं, एक सिंपल सा सेंटेंस बना दो, जो वह अच्छा है ही इज़ अ गुड, वह बुरा है ही इज़ अ बैड, ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। कंपैरेटिव में दो के बीच में तुलना होती है, जिसमें एक को अव्वल बताया जाता है, एक को थोड़ा सा निम्न कैटेगरी का बताया जाता है। जैसे आई एम बेटर देन यू, ठीक है ना, एंड यू आर बेटर देन आई। तो एक व्यक्ति को अच्छा बताया जा रहा है और एक को थोड़ा सा नॉर्मल बताया जा रहा है। तो याद रखना वेरी और मच का प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में, वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है एंड मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में होता है। याद रखना भैया, ये स्पेशली आपको याद रखना है बोलचाल की भाषा में। आई एम फीलिंग वेरी बेटर, बेटर कौन सी डिग्री है, ई आर लगा है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, हाँ है ना। अब ये कंपैरेटिव डिग्री का क्या है भैया, एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव डिग्री का क्या है, वो एडजेक्टिव है। अब वेरी यहाँ पर क्या है मुझे नहीं पता, अगर एडजेक्टिव को वो मॉडिफाई कर रहा तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए भैया, आपका एडवर्ब होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये वेरी किसके साथ आता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है। पॉजिटिव डिग्री बेटर की क्या होना चाहिए, गुड। कंपैरेटिव क्या हो जाएगी, बेटर। सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, बेस्ट। आप यहाँ पर हो, आपको यूज़ ये करना है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग गलत है। तो सर क्या करें, मच, जैसा नीचे लिखा है, ही इज़ फीलिंग मच, सॉरी ही इज़ फीलिंग, सॉरी आई एम, नीचे नहीं लिखा है, वही वाला सेंटेंस है, आई एम फीलिंग मच बेटर। मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, ज़्यादा फील कर रहा हूँ, बेहतर फील कर रहा हूँ, है ना, पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। डिग्री को बढ़ा रहा ना, आपकी प्रीवियस स्टेज, प्रीवियस जो भी आपका स्टेट था आपकी हालत को लेके, उस स्टेट से अभी आप बेहतर फील कर रहे हो। कंपैरिजन ही हो रहा है एक प्रकार से। अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन ही हो रहा है तो आई एम फीलिंग मच बेटर, नॉट वेरी बेटर। हाँ, नीचे वाला सही है, ही इज़ फीलिंग मच गुड। ये अरे सही कैसा हो सकता है, क्योंकि मच का इस्तेमाल तो कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो आपको यहाँ पर अब क्या लगाना पड़ेगा, वेरी लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुड क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का है। समझ में आ रही बात। सरल शब्दों में बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, किसका प्रयोग होगा, मच का। गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री, किसका प्रयोग होगा, वेरी का। क्लियर भैया इतना पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। शी इज वेरी वाइजर देन यू, वह तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अच्छा, वाइजर कौन सी डिग्री है, सर कंपैरेटिव डिग्री है। ई आर लगा, मतलब देखो कंपैरेटिव ज़्यादातर बनती है ई आर से और ई एस टी से, और फिर अगर मोर देन 4 या 5 सिलेबल होते हैं शब्द के अंदर तो वो मोर और मोस्ट से चला जाता है। जैसे मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। सी इज़ अ वेरी वाइजर, अब देखो वेरी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता है, लगाना क्या पड़ेगा, सी इज़ मच वाइजर देन यू, वह तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, इस तरीके से। ही इज़ वेरी स्मार्टर देन, देखो दो ऑप्शन दिया, आई और मी। बेटा इसको आप स्पोकन में बोलचाल की भाषा में बोलो, लेकिन सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से हो रहा तो आप सब्जेक्टिव केस ही लिखोगे, है ना। समझ में आना, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन अलग होता है। वह तुमसे ज़्यादा प्यार करती है ना।
सी लव्स यू मोर देन सी लव्स मी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का, अभी मैंने जो सेंटर बोला हो सकता है समझ नहीं आया हो, वो देखेंगे हम लोग जब बात करेंगे कंपैरिजन की, कंपैरेटिव डिग्री मतलब एडवर्ब की कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तब। जैसे हम लोगों ने एडजेक्टिव में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, राइट। तो ही इज़ वेरी स्मार्टर देन आई और मी, तो आपको आई प्रेफर करना है, मी नहीं करना है। शाहरुख खान तो बोलता है यू आर बेटर देन मी। अरे शाहरुख खान को एग्ज़ाम थोड़ी नहीं देना भैया, वो बोलचाल की भाषा अलग होती है, रिटर्न अलग होती है। तो लॉजिकली चलना, लॉजिकली ड्राइव कर रहा हूँ, रटने की तो बात है ही नहीं। तो आपको यहाँ पर वेरी को हटाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा मच। ही इज़ मच स्मार्टर देन आई, दे आर मच मोर ब्यूटीफुल। देखो ये हो जाएगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके साथ मच का प्रयोग सही है, चलेगा। चलो आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ऐड कर देता हूँ लास्ट में, ठीक है ना। ये शब्द एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोलचाल में तो आप ना के बराबर देखते होंगे इनको, लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ये, तो आपको ध्यान रखना है। एक होता है द वेरी और एक होता है मच दे। सर ये आता क्यों है बेटा? ये कुछ कुल मिला के डिग्री को बढ़ाने के लिए आता है। किसको बढ़ाने के लिए आता है? डिग्री को बढ़ाने के लिए आता है। और ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में करते हैं? सुपरलेटिव, जिसमें एक व्यक्ति का कंपैरिजन बहुत सारों से होता है और उन बहुत सारों में उस व्यक्ति को अव्वल बताया जाता है। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्लास में 50 स्टूडेंट रहे होंगे, उनमें आप सबसे बेहतर हो। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? एक का कंपैरिजन बहुत सारों से होता है और उन बहुत सारों में इसको अव्वल बताया जाता है, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो इन दोनों का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं भैया? सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। कहाँ करते हैं? अगेन आई एम टॉकिंग टू यार, लुक एट हियर, सुपरलेटिव डिग्री में। सर हमने तो देखा नहीं, बोलचाल में नहीं होता यूज़। देखो अच्छे स्पीकर को सुनोगे तो ये भी दिख जाएगा। हमें उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, वी आर नॉट एक्चुअली गुड एट इंग्लिश। परफेक्शन तो होते नहीं, लोगों के पास फ्रैक्शन होते हैं। और मैं अगर ये बोल दूँ कि यही होता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी मैं हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत लिमिटेड ज्ञान है, वही परोसने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई। इधर देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द वेरी का इस्तेमाल करते हैं भैया सुपरलेटिव डिग्री में। हाँ मेरे को सुपरलेटिव पता है, वो किससे बनती है? EST से बनती है या मोस्ट से बनती है ना। और मच द का प्रयोग भी सुपरलेटिव में होता है। कोशिश करके देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी, सर ये काम क्या करते हैं बेटा? वही मैं बता रहा हूँ। देखो अगर आप इसको हटा दो, यहाँ पर इज लिखना भूल गया। सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। आप अपनी बोलचाल में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हो? हेलो लुक एट हियर, सी इज़, आर्टिकल लगाओ द, इसको ड्रॉप करके अगर हम लगाएंगे तो आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। और ये आर्टिकल जो द है वो गर्ल के लिए ही है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए नहीं आता है। आर्टिकल का चैप्टर आप चाहो तो रेफ़र कर सकते हो, अच्छे से लॉजिकली समझाया है, रटा रुटाया कोई आंसर नहीं उसमें कि सुपरलेटिव डिग्री में द लगाते। अरे भाई वो नाउन के लिए ही है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए कहाँ से जाएगा? साथ में रखा जरूर जाता है, लेकिन उस कॉमन नाउन के लिए। तो सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, वो क्लास में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की। ये तो आप इस्तेमाल करते हो। इधर देख लेते, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए हम लोग ड्रॉप कर देते। तो यहाँ लिख दो इज, ही इज़ द मोस्ट हैंडसम मैन इन द क्लास, वह क्लास का सबसे हैंडसम लड़का है। यूज़ करते होंगे। अब मैंने बीच में यह डाल दिया द वेरी एंड मच द। अच्छा इसके साथ ही था ये, तो मच द क्या डाल दिया? मच द। अब ये दोनों आके क्या कर रहे हैं बेटा? ये सुपरलेटिव डिग्री की क्वालिटी को एक्सट्रीम कर रहे हैं, डिग्री को और इन्हेंस कर रहे हैं, डिग्री को और बहुत बोलते ना एक सर्वोच्च शिखर पर लेके जाना, उसकी डिग्री को और बढ़ा रहे हैं। जब आपको बोलना वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, तो वह क्लास की भयंकर वाली सुंदर लड़की है। मतलब सरल शब्दों में अगर मतलब देसी भाषा में बोलूँ तो, जब आपको बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी, उसकी डिग्री को बढ़ाना है, तो आप द वेरी एंड मच द का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। यू आर मच द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास, तुम क्लास के सबसे मतलब बहुत डिग्री को आप काफ़ी हद तक बढ़ा रहे हो, सबसे ज़्यादा डिग्री को और बढ़ा रहे हो, दैट इज। तो सी द वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, वह क्लास की सबसे सुंदर लड़की। इधर ही इज मच द मोस्ट हैंडसम मैन इन द क्लास। तो याद रखना, कभी कभार अगर आपको यहाँ पर मच दिख जाए,
अरे यहाँ पे क्या करो, हाँ अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर आपको मच दिख जाए और सी ही इज़ मच मोस्ट द हैंडसम में और द नहीं लगा दे तो द लगाना है। मच दिख जाए मतलब इस तरीके से एक्सरसाइज किसी तरीके से घुमा फिरा के आपको दी जा सकती है। द हट जाए यहाँ से और वेरी लगा के दे दे, सी इज़ वेरी मोस्ट तो आपको द लगाना पड़ेगा। तो बस ये कॉमन तौर पे एरर आपकी बन सकती है, तो ये विशेष तौर पे ध्यान देना भैया। ये एक स्ट्रक्चर है जो लिखा जाता है और कुल मिला के ये दोनों शब्द आके सुपरलेटिव की डिग्री को और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंड कर देते हैं। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। So would love to finish this video over here. If you have any doubt regarding to this chapter, you can drop your comments over here. तब तक के लिए till then keep practicing, have fun. जय हिंद everyone.